सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 8 अशोक का शस्त्र त्याग नामक पाठ का पाठन कर रहे थे और इस पाठ को बंशीधर श्रीवास्तव जी ने लिखा है। विद्यार्थियों, पिछले दिन कल्पना तथा अनुमान और मूल्य आधारित प्रश्नों को करने के लिए दिया गया था और मेरे विचार से आप सभी ने कर भी लिया होगा। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, हमने आपको बताया था कि कलिंग की लड़ाई जो थी 261 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और यह कलिंग के राजा अनंतनाथन और मगध सम्राट अशोक के बीच हुआ था। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो बोनस क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन ऑफ द डे के अंतर्गत, तो उसमें से काफ़ी बच्चे अभी मालूम होने पर भी उत्तर गलत करते हैं। वहाँ पूछा गया था कि अशोक का शस्त्र त्याग नामक पाठ किसने लिखा है। तो किसी ने टिक किया पद्मा, तो किसी ने किया है अशोक महान ने, तो जो कि गलत है। ऐसी लापरवाही ना करें। जो चीज़ पहली स्लाइड में लिखी हुई है और पढ़ने के बावजूद भी गलत, तो इसको क्या कहेंगे? लापरवाही ही। अब अगर लापरवाही इसी तरह बने रहेंगे विद्यार्थियों, तो आप समझिए कि लापरवाही क्या करेगी? बर्बाद कर देगी। इस वजह से ध्यान से पढ़ें और समझें। आइए देखते हैं। कल्पना तथा अनुमान। कल्पना और अनुमान के अंतर्गत पहला प्रश्न था कि आपके विचार से अशोक ने पद्मा के साथ युद्ध करने से क्यों मना किया होगा। विद्यार्थियों, आपने पाठ पढ़ा और समझा और सब लोगों ने अलग अलग तरीके से उत्तर लिखा होगा, लेकिन कोई भी अपने उत्तर का कट नहीं करेंगे। तो सभी लोग सोचेंगे कि आपके विचार से अशोक ने पद्मा के साथ युद्ध करने से क्यों मना किया होगा। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि शुरुआत में अशोक युद्ध कर ही रहा था, उसकी सेना लड़ ही रही थी और जब अनंतनाथन मारे गए थे तो संवाददाता ने यह बताया कि कलिंग के दुर्ग आज भी बंद हैं, वहाँ के राजा मारे गए हैं, लेकिन कलिंग आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है। तो कलिंग, आपके विचार से अशोक पद्मा के साथ युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था। तो विद्यार्थियों, आप में से कुछ बच्चों ने लिखा होगा कि अशोक पद्मा के साथ स्त्री लिए युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि शास्त्र स्त्रियों से युद्ध करने की आज्ञा नहीं देते। ये भी ठीक है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जब सामने पद्मा आई और उसने देखा कि स्त्री सेना है तो उसने युद्ध करने से रोक दिया। फिर दूसरा कारण यह भी है कि जब पद्मा ने सम्राट अशोक को यह बोध कराया कि क्या शास्त्र आपके यह आज्ञा देते हैं कि अपनी लालसा के लिए, विजय लालसा की पूर्ति हो, तो लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया जाए, लाखों माताओं की गोदें सूनी कर दी जाएं और लाखों औरतों के मांग का सिंदूर पोंछ लिया जाए। क्या इस बात की तो आपका शास्त्र आज्ञा देता है? अगर देता है तो आप ऐसे शास्त्र को फूंक दीजिए। तो मेरे विचार से इन दो कारणों से जब सुना अशोक ने, तो अशोक को यह विश्वास हो गया कि वास्तव में मुझसे अपराध हुआ है और मेरे युद्ध लालसा, विजय लालसा के कारण ही लाखों बेगुनाह लोग मारे गए हैं, लाखों बेगुनाह बच्चों को हमने अनाथ कर दिया है, लाखों स्त्रियों की पतियों को हमने छीन लिया है
और उसे जब इस अपराध का ज्ञान हो जाता है तो वह युद्ध करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। केवल वही युद्ध नहीं, आगे भविष्य में भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर लेता है। तो यही दो रीजन होंगे। पहला क्या कि शास्त्र उसे आज्ञा नहीं दे रहे। दूसरा, जब कोई ललकार रहा था तो हो सकता था युद्ध शुरू कर देता, लेकिन जब उसे इस बात का बोध कराया गया कि विजय लालसा के लिए लाखों बेगुनाहों की जान तुमने ली है, जब उसे अपराध बोध हुआ तो वास्तव में उसका दिल दहल गया और भविष्य में युद्ध ना करने की कसम खा ली। अब बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह से दोनों कारण हो सकते हैं, कोई तीसरा भी कारण हो तो आप जिक्र अपने उत्तर में कर सकते हैं। अगला है कि यदि अशोक पद्मा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता तो क्या होता। हाँ, ये भी प्रश्न है। मान लीजिए जिस तरह से पद्मा ने ललकारा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता। जब कोई युद्ध के लिए ललकारे तो क्या आप खड़े तमाशा देखेंगे? कितनी भी आपकी गलती हो, क्या आप सहन करते रहेंगे? मेरे विचार से आपसे ऐसा नहीं हो सकता और आप युद्ध के लिए तुरंत प्रस्तुत हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में अगर अशोक पद्मा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता तो भयंकर लड़ाई होती और उस लड़ाई में ना जाने और कितनी बेगुनाहों की जान जाती। ऐसी स्थिति में विजय किसके ओर होती, यह अनुमान ही लगाया जा सकता है कि अशोक विजयी होता। तो आप बात को समझ गए होंगे कि अशोक पद्मा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता तो भयंकर भीषण रक्तपात होता, लाखों बेगुनाहों की जान जाती, अशोक का विजयी भी हो सकता था और पराजय भी हो सकती थी, यानी राजकुमारी पद्मा भी जीत सकती थी, क्योंकि प्रण दोनों लोगों का था। तो इस तरह से उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य आधारित प्रश्न है कि स्त्री पुरुष समानता पर आधारित अपने दैनिक जीवन की कोई एक घटना लिखनी है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी स्वयं से लिखेंगे कि वर्तमान समय में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है। सभी को विकास के समान अवसर हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में समान अवसर है। तो जो भी अन्य उदाहरण हो उसे आप अपने द्वारा प्रस्तुत करेंगे। अगला है, गांधी जी ने सत्य अहिंसा का उपासक बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया। क्या आप भी अहिंसक वृत्ति अपनाने का समर्थन करते हैं? स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, प्रश्न है, गांधी जी ने सत्य अहिंसा का उपासक बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया। अच्छा, लोगों को ऐसे क्यों प्रेरित किया? तो उस आपने पाठ को पढ़ा और समझा कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण ही, लालच के कारण ही, विजय लालसा के कारण ही लाखों बेगुनाहों की युद्ध में जाने गई। तो यह क्या है कि हिंसा ही है। तो उस समय जब गांधी जी थे तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेकों क्रांतिकारी विजय लालसा के लिए जो भी अत्याचार अंग्रेज करते थे उन्हें
तुरंत मार देते थे या मारने की कसम खा लेते थे। लेकिन गांधी जी जो थे इस प्रवृत्ति के विपरीत थे। वह नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का खून खराबा हो। वह चाहते थे कि शांति तरीके से आज़ादी मिल जाए। और उस समय यही बात वह सभी को सिखाते थे। तो गांधी जी ने सत्य अहिंसा को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो क्या आप भी अहिंसक वृत्ति अपनाने का समर्थन करते हैं? अच्छा, हिंसा और अहिंसा में अंतर है। अहिंसा का अर्थ है किसी को चोट ना पहुंचाना, कष्ट ना पहुंचाना, मारना नहीं, किसी को जान से ना मारना, हत्या ना करना। जबकि हिंसा का अर्थ पीड़ा, कष्ट, चोट पहुंचाना या जान से मारना। तो क्या आप भी अहिंसक वृत्ति का अपनाने का समर्थन करते हैं? तो विद्यार्थियों, ये आपका विचार है, आप करते हैं या नहीं, आप स्वयं से लिखेंगे और स्पष्ट करेंगे। अगर करते हैं तो क्यों, अगर नहीं करते हैं तो क्यों। आइए एक उदाहरण समझते हैं। आप मान लीजिए एक डॉक्टर है, आपने डॉक्टर को देखा ही है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ से पीड़ित है या मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है और वह ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गया। अब विचार कीजिए, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर क्या करता है? चीर फाड़ तो करता ही है और उस चीर फाड़ में मरीज को कष्ट भी होता है, तकलीफ भी होती है। तो विद्यार्थियों, क्या इसे अहिंसक वृत्ति कहा जाएगा? ये तो एक तरह से हिंसा ही हुई। भाई खून खराबा भी हुआ, पीड़ित को चोट भी पहुंची, उसे कष्ट भी हुआ, तो यह एक हिंसा ही होगी? नहीं विद्यार्थियों, यह हिंसा नहीं है। क्यों? अगर वही व्यक्ति उस बीमारी से जूझता रहेगा तो दिन प्रतिदिन पीड़ित रहेगा और वह इस आशा से उसके पास जाता है ताकि उसके कष्ट का निवारण हो सके। तो विद्यार्थियों, यह अहिंसा है, इसे हिंसा का रूप नहीं दिया जा सकता। तो अब बात को समझ गए होंगे। शायद मेरे विचार से कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा प्रश्न आया हो, इस वजह से मैंने ऐसा उदाहरण आपको बताया। तो अब बात को हमारी समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आपको गांधी जी ने सत्य अहिंसा का उपासक बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का लोग खून खराबा करें, किसी की हत्या करें। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को जीवन दे नहीं सकता तो उसे मारने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से आप सभी इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और अहिंसक वृत्ति अपनाने का समर्थन करते हैं आप या नहीं, आप इसको लिखेंगे। विद्यार्थियों, हिंसा के द्वारा समाज में शांति नहीं स्थापित की जा सकती। मान लीजिए हम किसी से शत्रुता करेंगे तो क्या हम आज़ादी से रह पाएंगे? नहीं। इसलिए हमें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना, अहिंसा का ही मार्ग अपनाना है। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। कल्पना तथा अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद, बाय। और बुधवार को आप सभी का पाठ 8 का टेस्ट होगा, तो इसलिए अच्छे से पढ़ें और समझें।